सुप्रभात माननीय प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षक साथीगण और प्यारे बच्चों। हर वर्ष की तरह 14 सितंबर का दिन एक बार फिर से हमारे लिए खुशी और उल्लास लेकर आया है। अवसर है हिंदी दिवस का। हम भारतीयों के लिए और हिंदी प्रेमियों के लिए हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा हर वर्ष किसी उत्सव से कम नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि अपनी भाषा का क्या महत्व हमारे जीवन में होता है, किस तरह भाषा में ही हमारे संस्कार जिंदा रहते हैं, पलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि हम विद्यालय में उपस्थित होकर के जिस तरह की गतिविधियां करते हैं, इस बार उस तरह से हम उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोविड-19 की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं और हम हिंदी दिवस की जो गतिविधियां हैं उनको ऑनलाइन ही आयोजित कर रहे हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, उनके साथ हम आज की बात को शुरू करते हैं। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको शूल। अपनी भाषा सभी को प्रिय होती है और क्यों ना हो, जिस भाषा में हम बचपन से, जन्म से लेकर के जीवन भर मधुर बातें सुनते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, अपने मन की बात जिस भाषा में प्रकट करते हैं, वो भाषा निश्चय ही हमें प्रिय होनी चाहिए। वही निज भाषा है जिसके लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि उसकी उन्नति ही हमारी उन्नति है और उसकी उन्नति के बिना हमारी उन्नति या व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। बहुत सारी भाषाएं बच्चों भारत में बोली जाती हैं। भारत एक विविधता संपन्न देश है, न केवल भाषा के लिहाज से बल्कि संस्कृति के लिहाज से, मान्यताओं के लिहाज से, रीति रिवाज और धर्म के लिहाज से। तो भाषा की भी कई सारी विविधताएं अपने देश में है, लेकिन किसी भी भाषा के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है और हम भारत की सभी भाषाओं के प्रति सम्मान और लगाव रखते हुए अपनी राष्ट्रभाषा और राजभाषा हिंदी के प्रति इस दिन विशेष प्रेम और लगाव प्रकट करते हैं। आज ही के दिन बच्चों 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था संविधान में। चूँकि आज़ादी के बाद देश का अपना संविधान लागू हो रहा था और किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा के बिना नहीं हो सकती, तो हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में चुना गया। हालांकि अंग्रेज़ी को भी सह राजभाषा के रूप में स्थान दिया गया, क्योंकि अंग्रेज़ी में कामकाज बहुत लंबे समय से देश में हो रहा था। अंग्रेज़ी ब्रिटिश उपनिवेश के कारण तो अंग्रेज़ी को भी राजभाषा, सह राजभाषा के रूप में चुना गया। लेकिन जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और जो हमारे संविधान निर्माता और जो हमारे राजनेता थे, उन सभी ने मिलकर के ये निश्चय किया कि हिंदी ही वह भाषा हो सकती है जिसमें पूरा देश अपने मन की बात कह सकता है और समझ सकता है। तो हिंदी को मुख्य रूप से राजभाषा के रूप में चुना गया और यही वजह है कि 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व की भाषाओं की अगर बात करें बच्चों, विश्व में हिंदी भाषा की स्थिति की अगर बात करें तो दुनिया भर में हिंदी बोली जाती है। भारत तो चूँकि हिंदी का प्रमुख बोले जाने वाला देश है ही, हिंदी बोले जाने वाला देश, लेकिन भारत के बाहर भी बहुत सारे देश हैं। मॉरिशस है, युगांडा है, पाकिस्तान है, अमेरिका में भी हिंदी बोलने वाले हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में भी हिंदी बोलने वालों की एक बड़ी संख्या है। बहुत सारे देश हैं बच्चों हिंदी जहां पूरी दुनिया भर में बोली जाती है। और बोले जाने वालों की संख्या के हिसाब से अगर देखें तो हिंदी दुनिया में तीसरे स्थान पर लगभग ठहरती है कि सर्वाधिक बोले जाने वाले लोगों की संख्या अगर देखें तो हिंदी की संख्या कम नहीं है। और पूरी दुनिया में हिंदी आज बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है, पढ़ी जा रही है। हिंदी का साहित्य इतना समृद्ध है कि दुनिया भर के साहित्य के समकक्ष वो खड़ा होने की क्षमता रखता है। तो हिंदी के प्रति एक हम कहें कि पूरी दुनिया में हिंदी को एक स्वीकृति मिल रही है और एक सम्मान मिल रहा है, तो ये निश्चय ही कोई अतिशयोक्ति नहीं है और आज पूरी दुनिया हिंदी को सम्मान की नज़र से देख रही है। तो हिंदी दिवस हमारा है, कुछ कविताएं, कुछ कार्यक्रम हम हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए इस अवसर पर आयोजित करते हैं। इस बार भी हम आयोजित करेंगे, लेकिन इस बार हमारे कार्यक्रम ऑनलाइन होंगे।
और इसकी रूपरेखा भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या कार्यक्रम हम इस बार आयोजित कर रहे हैं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हिंदी आज एक प्रमुख भाषा विश्व में बन रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी को बार बार कहा जाता है कि अंग्रेज़ी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ये एक तरह की गलतफहमी है और जो हमें गलत तरीके से बताई गई है। सच तो ये है कि दुनिया की अनेक भाषाएं, अलग अलग भाषाएं हैं जो हर देश में प्रयोग होती है। हम देखें, चीन में चाइनीज़ भाषा है, जापान में जापानीज़ भाषा है, रूस में रसियन है, जर्मनी में जर्मन है, तो फ्रांस में फ्रेंच है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। सच तो ये है कि अंग्रेज़ी सिर्फ उन देशों की प्रमुख भाषा है जहाँ पर जो ब्रिटिश के अधीन रहे, जो उपनिवेश रहे किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के, और वहीं पर अंग्रेज़ों के कारण अंग्रेज़ी भाषा का प्रचार प्रसार हुआ और आज भी वहाँ पर अंग्रेज़ी का प्रयोग होता है। चूँकि भारत भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, तो इस वजह से यहाँ पर अंग्रेज़ी भाषा आज भी बोली जाती है। अंग्रेज़ी को बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में लोग भी हैं, लेकिन जो हिंदी की बात है वो बहुत निराली है। और जिस तरह अलग अलग देश अपनी अपनी भाषा में अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखे हुए, वैसे ही भारतीयों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी भाषा हिंदी में अपनी बातचीत करें, अपना कारोबार करें। बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि अंग्रेज़ी भाषा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। जो लोग बाहर अंग्रेज़ी देशों में जाकर के काम करना चाहते हैं वो अंग्रेज़ी सीख सकते हैं, लेकिन हमारे देश में हिंदी हमारी भाषा है और हमें हिंदी से ही लगाव और प्रेम होना चाहिए। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम जन्म के साथ ही जिन भाषाओं को सुनते और समझते हैं उन्हीं के प्रति हमारे मन में प्रेम और लगाव अधिक स्वाभाविक तौर पर होता है। तो हिंदी चूँकि हमारी भाषा है, हम उसी में सुनते हैं, उसी में सोचते हैं, उसी में बोलते हैं, तो हिंदी के प्रति हमारे मन में प्रेम और लगाव होना चाहिए। ये एक धारणा कि हिंदी गंवारों की भाषा है, कि पिछड़ों की भाषा है, ये कई बार हमारे मन में हीन भावना पैदा करती है और हमें लगता है कि अंग्रेज़ी कोई ऐसी भाषा है जिसको बोलने से व्यक्ति बड़ा हो जाता है, कि वो किसी अधिक सभ्यता की निशानी है। ये बिल्कुल सच नहीं है। हिंदी अपने आप में बहुत समृद्ध भाषा है और हमें इस बात को समझते हुए हिंदी के प्रति सम्मान और गौरव का अनुभव करना चाहिए। इतनी मधुर और वैज्ञानिक भाषा है बच्चों हिंदी, कि हम इसको अगर ठीक से समझें तो हम इस बात को भी जानेंगे कि हिंदी भाषा दुनिया की किसी भी भाषा से कमतर नहीं है, ना साहित्य में, ना विचार में, और ना ही अपनी लिपि की वैज्ञानिकता में। तो बड़ी अद्भुत भाषा है हिंदी। हर तरह के भावनाएं इसमें व्यक्त करने की क्षमता है और हम बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग अगर हम करें तो निश्चय ही हिंदी उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और एक दिन दुनिया की महत्वपूर्ण भाषा, हालांकि वो बन चुकी है, और महत्वपूर्ण भाषाओं में वो शामिल होगी और ये स्वीकृति उसको मिलेगी कि हिंदी किसी से कम नहीं है। एक बात और बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, रोज़गार को लेकर के भी हिंदी के साथ कुछ मिथ जुड़े हैं। अक्सर कहा जाता है कि हिंदी भाषा में रोज़गार नहीं है, कि कम है, और इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग कम किया जाता है या उसके प्रयोग में किसी तरह की हिचकिचाहट है। तो ये अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा में रोज़गार किसी भी दूसरी भाषा से कम नहीं है। सबसे मुख्य रोज़गार अगर भारत की स्थिति की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र जो है सबसे विशाल क्षेत्र है रोज़गार के मामले में, और शिक्षा के इस क्षेत्र में हिंदी भाषा में सर्वाधिक रोज़गार आप देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी प्राथमिक स्तर से लेकर के और विश्वविद्यालय स्तर तक, शोध के क्षेत्र तक बराबर इस्तेमाल की जाती है। और हिंदी अध्यापकों, हिंदी व्याख्याताओं, हिंदी प्रोफेसर्स जो हैं, प्रवक्ताओं, उन सब की रोज़गार के क्षेत्र में बहुत मांग रहती है, और इस लिहाज से हिंदी किसी भी तरह से कमतर भाषा नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। रोज़गार के लिहाज से शिक्षा के साथ साथ जो जनसंचार का क्षेत्र है, जिसमें हमारा टेलीविज़न हिंदी मीडिया आता है और रेडियो मीडिया आता है, और साथ में हमारी पत्र पत्रिकाएं आती है हिंदी
भाषा की, तो एक बहुत बड़ा प्रसार क्षेत्र है जनसंचार में हिंदी का, जिसमें इतने सारे संवाददाताओं और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनकी बहुत भारी मांग रहती है। तो जनसंचार के क्षेत्र में भी हिंदी में बहुत बड़ा रोज़गार का क्षेत्र है, और हम ये बिल्कुल दावे से कह सकते हैं कि दूसरी किसी भी भाषा से ये क्षेत्र बहुत व्यापक और बड़ा है भारत में हिंदी के लिए। इसी तरह हम देखें संस्कृति, साहित्य और सिनेमा का जो क्षेत्र है वो भी बहुत विस्तृत क्षेत्र है, और आज हिंदी सिनेमा और हिंदी हमारा जो साहित्य और संस्कृति के अंदर जो रोज़गार के अवसर हैं वो बहुत बढ़े हुए हैं, और उस दशा में भी हम कह सकते हैं कि हिंदी रोज़गार में किसी से पिछड़ी हुई नहीं है। तो हिंदी भाषा ना रोज़गार में पिछड़ी हुई है, ना साहित्य में पिछड़ी हुई है, ना अपनी तकनीक और जो वैज्ञानिकता है उसमें किसी से कमतर है। बस थोड़ी सी कमी कहीं रह जाती है तो हिंदी बोलने वालों के भीतर की जो हीन भावना है, जो कि औपनिवेशवाद का एक लक्षण है और औपनिवेशिकता का एक लक्षण है, वही एक चीज़ है जो हिंदी को थोड़ा सा कहीं कमज़ोर कई बार दिखाई उसकी वजह से हिंदी देती है। लेकिन ये बिल्कुल गलत धारणा है, और हम हिंदी बोलने, पढ़ने और चाहने वाले अगर ये ठान लें और मन में ये विचार पक्का कर लें कि हिंदी किसी भाषा से कमतर नहीं है और किसी तरह की हीन भावना हिंदी बोलने में नहीं होनी चाहिए, तो हम बाकी लोगों को भी ये समझा सकते हैं कि हिंदी कहीं से कमतर नहीं है। तो ये हिंदी दिवस हमारा जो है इसी बात को पक्का करने के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए इस दिवस को विशेष रूप से चुना गया है। और लगभग 15 दिन तक विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में भी हिंदी दिवस को लेकर के बड़ा उत्साह का माहौल रहता है। बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि कर्मचारियों के लिए भी और आम लोगों के लिए भी हिंदी दिवस के कई सारे कार्यक्रम भारत सरकार भी आयोजित करती है, और अलग अलग स्तर पर सभी जो हिंदी प्रेमी हैं वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। हम भी अपने विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा में इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों इस अवसर पर करने जा रहे हैं, जिसकी अलग से मैं आपको सूचना दूंगा। तो उन सभी कार्यक्रमों में हम सब बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने हिंदी प्रेम को प्रकट करें, अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक हम प्रयोग करें। यही इस अवसर की सार्थकता होगी, और हम अपने हिंदी प्रेम को एक बार फिर से जगाएं। कई सारी गतिविधियां हम इस अवसर पर आयोजित करने वाले हैं, कई सारी कविताएं, कथाएं, लघु कथाएं, कहानियां, भाषण, विचार और नारा लेखन, वर्ग पहेली और कुछ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, तो सभी कुछ मनोरंजक होने वाला है हम सब के लिए। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम एक बार फिर से अपने इस हिंदी दिवस के अवसर पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, और इस अवसर का लाभ उठाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार की अधिक से अधिक कोशिश करते हैं। कोशिश की इसी क्रम में हमने कई कार्यक्रम आप बच्चों के लिए और अपने शिक्षक साथियों के लिए योजना उनकी बनाई है, जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो फिलहाल इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रेम हिंदी के प्रति। हिंदी में सोचें, हिंदी में बोलें और हिंदी में लिखें। धन्यवाद।